और घर में रखे फर्नीचर के दिशा के कारण भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि गलत दिशा में फर्नीचर आपने रखा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होगा और वो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा, आपके भाग्य में भी रुकावट पैदा करेगा। आप कितने सफल हैं या कितने सफल होंगे, यह भी आपके घर के अंदर जो फर्नीचर रखा है काफी वास्तु के हिसाब से इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनके कारण भी जो है हमारे कार्य वास्तु के अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे दवाएं, तो हर घर में दवाओं का आना जाना लगा रहता है और दवाएं हम कहीं भी रख देते हैं। कई बार हम फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, रसोई में रख देते हैं, टेबल के ऊपर उनको रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसलिए दवाएं रखने की सही दिशा है उत्तर या उत्तर पूर्व। इन दो दिशाओं में यदि हम दवाएं रखते हैं तो निश्चित ही ये इनकी सही दिशा है और इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सही प्रभाव पड़ेगा। शीशा, घर में शीशे लगने से रौनक जरूर बढ़ती है, लेकिन शीशे की भी दिशा तय है। यदि वास्तु के अनुसार हम शीशा सही जगह पे लगाते हैं तो वो हमको सही प्रभाव देता है। जैसे कि पूर्व और उत्तर, ये दो दिशाएं शीशे के लिए सही हैं। इन दिशाओं में यदि हम शीशा लगाते हैं तो इसका हमारे वास्तु के अनुसार हमारे ऊपर सही प्रभाव पड़ता है। कोई दो शीशे आमने सामने नहीं होना चाहिए और बेडरूम में भी शीशा नहीं होना चाहिए। और यदि बेडरूम में शीशा बाई चांस आपके बेडरूम में है तो अपने बेड को इस प्रकार से सेट करें कि सोते समय या उठते समय हमारा चेहरा उस शीशे पर दिखाई ना दे। टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं, जो उत्तर पश्चिम या आग्नेय कोण में यदि हम रखते हैं तो इससे सही ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। फर्नीचर जो रहते हैं घर में, यदि हल्के कोई फर्नीचर हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो ऐसे फर्नीचर हम उत्तर या पूर्व दिशा में रख सकते हैं। लेकिन यदि हम भारी फर्नीचर इन दिशाओं में रखते हैं तो निश्चित ही हमारे कार्यों में व्यवधान होगा और हमारे भाग्य में बहुत सारी रुकावटें होंगी। तो इस भाग्य में आने वाले व्यवधान और रुकावटों से बचने के लिए भारी फर्नीचर की सही दिशा पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशाएं, इन दिशाओं में यदि हम फर्नीचर रखते हैं तो हम इस प्रकार इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकते हैं।